बोला है ना, जितने तीर को पीछे खींचेंगे उतना ही तीर आगे जाएगा फोर्स के साथ। तो ऐसे ही जितनी बड़ी जिसकी लिस्ट होगी उस व्यक्ति की उतनी बड़ी सफलता होगी। और लिस्ट जो है हम बना सकते हैं किसी भी प्रकार से, जैसे हम शादीशुदा है, हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चों के हमारे फ्रेंड होंगे, तो उनके पेरेंट्स की लिस्ट बना सकते हैं, उनके दोस्त के दोस्त की लिस्ट बना सकते हैं, हमारा जो मित्र है हमारे मित्र के मित्र की लिस्ट बना सकते हैं, जो हमारे साथ में कोई काम करता था उसके काम करने वाले के साथ की लिस्ट बना सकते हैं। एक आदमी बड़े आराम से लिस्ट बना सकता है 400-500 लोगों की, इस आधार पर, फ्रेंड के आधार पर। समझ रहे? तो लिस्ट का फॉर्मूला इतना जबरदस्त है, अगर प्रॉपर तरीके से सिर्फ हमने लिस्ट को ही फॉलो कर लिया तो 18 महीने में डायमंड बना जा सकता है। अगर 18 महीने में भी नहीं बन पाए तो 36 महीने में 100% बन सकते हैं, लिस्ट के फॉर्मूले पर काम करने के बाद। क्या लगता है, बन सकते हैं कि नहीं? हाँ जी आगे चलिए। अब जब लिस्ट आ जाती है, लिस्ट अगर खत्म है तो 3 फुट रूल पर काम करना पड़ेगा। 3 फुट रूल, लिस्ट को हम क्रैप मेथड के आधार बना सकते हैं, यानी कि कपल में लिस्ट बनाए, और उसके बाद इनविटेशन, क्लियर द नाइट, इनविटेशन टूल, यानी जब अब हमें लिस्ट बन गई तो हमें क्या करना है, लोगों को इनवाइट करना है। कपल के आधार पे बनाए, रेस्पेक्टेबल लोग हो, और बैक करो, एक मिनट बैक करो। बैक करिए। हाँ, यानी कि लिस्ट में ऐसे लोग हो जो कपल में हो। कई बार क्या होता है कि अगर किसी की मैडम आ गई तो वो हस्बैंड आए नहीं, तो वो बोलेगा कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी, और हस्बैंड आ गए तो कई बार क्या बोलेगा, मैडम से पूछ के बताऊंगा। तो कपल में लिस्ट बनानी है, कपल में ही लोगों को इन्वाइट करना है, क्योंकि ऑन द स्पॉट जो भी डिसीजन होगा वो ऑन द स्पॉट निकल जाएगा। उसके बाद रेस्पेक्टेबल, यानी कि ऐसे लोग हो जो सम्मानीय लोग हो। एम्बिशियस का मतलब है कुछ महत्वाकांक्षी लोग हो जो कुछ करना चाहते हैं जीवन में। और प्रोफेशनल मतलब पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हो। इस प्रकार से लिस्ट बनानी है, और इनको आप स्टार दे सकते हैं, इन लोगों को स्टार भी दे सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। आगे चलिए। अब इनविटेशन करना है, अब लिस्ट बनाई है तो इनविटेशन करना है, क्योंकि लिस्ट तो बना ली लेकिन इनविटेशन नहीं कर रहे हैं। अब जब इनविटेशन नहीं करेंगे तो किसी को सपना तो नहीं आ रहा कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। भाई मान लेते हैं तोमर जी ने लिस्ट बनाई और 1 नंबर में मेरा नाम लिख दिया, 2 नंबर में संदीप जी का लिख दिया, 3 नंबर में नीलम मैडम को लिख दिया। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे को सपना आएगा कि तोमर जी ने अपनी लिस्ट में मुझे डाल रखा है, नीलम जी को सपना आएगा कि तोमर जी ने मेरा नाम लिख रखा है, और संदीप जी को सपना आएगा कि मेरा नाम लिख रखा है, चलो मैं अपने नाम के आधार पे, अपने सीरियल नंबर के आधार पे प्लान देखने जाऊं। ऐसा हो सकता है क्या? यानी कि लिस्ट बनाई है तो उस पर हमको काम करना है, उसको इन्वाइट करना है। तो इन्वाइट करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है, क्लियर द नाइट, यानी उस व्यक्ति से पूछ लेना है। और हमें संडे के बारे में बात नहीं करनी, बट डेट डेट याद रखनी। जैसे कल का संडे है और संडे की तारीख 16 है, तो हमें बात करनी की 16 तारीख की। टाइम कितने बजे का है प्लान का? 12 बजे सर। 12 बजे का। तो 11 संडे नहीं सर, साढ़े 10 सर, 10:30. शुरू कितने बजे करते हैं? 11 बजे। हाँ, तो यानी कि सर आप 16 तारीख की 10:30 बजे क्या कर रहे हैं, ऐसा पूछ लेना, उससे क्लियर कर लेना, क्लियर द नाइट। तो वो आपसे बोलेगा बताओ क्या काम है, या तो ये कह सकता है, या फिर ये कह सकता है कि मैं फ्री हूं या फ्री नहीं हूं। तो अगर वो बोलता है कि मैं फ्री नहीं हूं तो कोई बात नहीं सर, वैसा आपके फायदे की बात थी, लेकिन जब आप फ्री नहीं है तो कभी मिलेंगे तो बात करेंगे। अब जब कभी वो आपसे मुलाकात करेगा तो वो आपसे खुद बात कर सकता है, सर आप कुछ फायदे की बात कर रहे थे, बताओ वो कौन सी बात थी। तो फिर वही बात बोलनी, सर आप 23 तारीख की सुबह 10:30 बजे क्या कर रहे हैं। तो बोलता है कि मैं फ्री नहीं हूं, तो बोल देना, फिर भी उसको इन्वाइट नहीं करना है, क्योंकि हमें स्मार्ट वर्क करना है। और अगर बोलता है फ्री हूं तब उसको इन्वाइट करना है। इन्विटेशन टूल हमारे पास में होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड या तो आपके पास हो, या जो हमारा जो इन्विटेशन कार्ड है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का वो हमारे पास हो, तो वो अच्छा रखता है। उसके बाद द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाइज नॉट इन व्हाट यू से बट इन हाउ से इट, यानी कि कैसे कहा ये डिपेंड नहीं करता, क्या कहा डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपने कैसे कहा इस बात पर डिपेंड करता है इन्विटेशन करते समय। बाकी आपका कोई अपना इन्विटेशन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो सिस्टम का है कि फिक्स आपको बोलना ही बोलना है। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, कुछ किसी प्रकार से भी आ जाते हैं। मकसद है आपका कि उसको आपको वहां पर ला करके बैठा देना है, ये मकसद होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए।
हाँ, अब हमें क्या नहीं करना है, नेम ऑफ कंपनी यानी कि हमें कंपनी शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आई लोगों का पैसा बर्बाद करके चली गई, इसलिए लोगों का कंपनी शब्द से भरोसा उठ गया है। हमारी कोई कंपनी भी नहीं है, हमारी एक संस्था है। उसके बाद नेचर ऑफ वर्क यानी कि हमें काम का जो तरीका है वो बताना नहीं, क्योंकि कोई काम ही नहीं तो क्या बताएंगे उसको, काम तो पहले से हर आदमी कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा कितना लगता है ये पूछते हैं लोग बाग, तो बोलना भैया देखने सुनने का कोई पैसा नहीं लगता है, और लगता भी नहीं है। उसके बाद डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस यानी खुले स्थान में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि खुले स्थान में हमारा मदारी का काम तो है नहीं कि जहां देखा वहां शुरू हो गया। हमारा एक प्रोफेशनल काम है और प्रोफेशनल तरीके से ही करना बेहतर रहेगा। और हरी यानी कोई जल्दीबाजी में है तो उसको नहीं बताना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे रोकने से किसी का काम खराब हो जाए, तो हमें जल्दीबाजी में भी डिस्कस नहीं करना है। उसके बाद ये सारी चीजें नहीं करनी है, अगर हम करते हैं तो अपने पैरों में खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, और हमेशा लाइफ टाइम चलता रहेगा, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग है ये अपने आप में फुल प्रूफ ट्रेनिंग है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ये फुल प्रूफ टेस्टेड है, सिस्टम ने इसको टेस्ट करके दिया है, और सब लोग इसी का पालन करते हैं, तो हम लोग भी इसका पालन करेंगे। जी आगे चलिए। उसके बाद जब आप इन्विटेशन करेंगे तो ये SW5 रूल काम करता है, और SW5 रूल में बताया गया कि सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कुछ लोग ऐसे भी जो इंतजार कर रहे हैं और हमें उन तक पहुंचना है। कुछ लोग ऐसे, जब हम जिसके पास जाते हैं प्लान लेने के लिए, तो लोग बोलते हैं सर आपने पहले नहीं बताया, ऐसे भी होता है। यानी कि हम हमें वहां तक पहुंचना है, सो स्टार्ट वर्क यानी कि अपना काम करना है, घबराने की कोई जरूरत नहीं, एवरेज का नियम काम करता है। जी आगे चलिए। और सो द प्लान यानी जब प्लान का समय है तो हमें ड्रेस कोड में पहुंचना है, प्रॉपर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड में हमारा प्लेन पैंट, प्लेन शर्ट, काले जूते फीते वाले, ये हमारे पास होनी चाहिए, और एक हमारा कोट पैंट। उसके बाद टाइम का विशेष ध्यान रखना है, अगर हमारा टाइम 11 बजे प्लान शुरू करने का तो हमें 10:30 बजे हर रात में पहुंच जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं होती है, जैसे चेयर लगानी है, प्रोजेक्टर लगाना है, बोर्ड लगाना है, लैपटॉप की सेटिंग करनी है, पानी की व्यवस्था देखनी है, और बहुत सारी चीजें, तो हमें टाइम से पहुंचना चाहिए। अगर हमारे गेस्ट के आने से पहले हमें वहां पहुंचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका गेस्ट वहां चला गया और आप वहां पर नहीं मिले तो उसको अजीब सा लगेगा, इसलिए हमें टाइम से पहले वहां पहुंचना है। डिसिप्लिन का ध्यान रखना है, आपका प्रेजेंटेशन के दौरान आपका मोबाइल नहीं बजना चाहिए, अनुशासन में रहना, और अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन में पानी, बाथरूम और ये सब मोबाइल स्विच ऑफ करके रहना है। और टेस्टिमनी में अपना नाम, काम और दाम, ये 4 चीजों का प्रयोग करना है सौदा प्लान। सौदा प्लान के 2 तरीके हैं, एक तो आप 3 तरीके हैं, एक तो आप ऐसे ऑनलाइन प्लान भी कर सकते हैं, और वहां पर जो हमारा वेन्यू वाला है वो भी कर सकते हैं, और आप जूम प्लान और 1-to-1 प्लान भी कर सकते हैं। जो है ना, अगर हम संडे संडे के भरोसे रहेंगे, हमारा जो ऑन द स्पॉट हमारा जो प्लान है, जो हमारा वेन्यू का प्लान है, वेन्यू में तो हमारा 1 हफ्ते में 1 बार प्लान होता है, और महीने में 4 बार होते हैं, और साल में 52 बार होते हैं। लेकिन अगर हम 1-to-1 प्लान करते हैं तो लिस्ट बनाकर, तो कितने प्लान हो सकते हैं हमारे, 2 प्लान भी अगर हम पर डे करते हैं तो महीने में 60 प्लान हो जाते हैं, और साल में कितने हो जाते हैं, 365 के आधार पर अगर हम 2 प्लान करेंगे तो 600-700 प्लान हो जाते हैं। तो फायदा किसमें है, 52 प्लान में फायदा है कि 700-800 प्लान में फायदा है 700-800। है ना। और जिसके व्यक्ति को हम 1-to-1 प्लान करते हैं, अगर किसी वजह से वो व्यक्ति हमारा प्लान में वहां पर रिजल्ट नहीं आया 1-to-1 प्लान करने में, तो उसको हम अपने वेन्यू पर लाके बैठा सकते हैं। तो जो आपने बताया था फील्ड में 1-to-1 में, वही उसको वहां देखने को मिलेगा, तो उसके ज्वाइनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद सौदा प्लान हो जाता है। उसके बाद में हमारा आता है नेक्स्ट फॉलो अप। फॉलो अप में राउंड द सर्कल, राउंड द सर्कल में हमें जब वहां पर प्लान होता है तो क्लोजिंग होती है कि अब सभी लोग अपने अपने गेस्ट की क्वेरीज को सोल्व करें। तो राउंड द सर्कल में बैठ करके आपको केवल जैसे ही प्लान खत्म होता है दौड़ के अपने गेस्ट के पास जाना, 3 क्लोज क्वेश्चन करने हैं, ज्यादा नहीं, कि सर आपको हमारा प्लान कैसा लगा, अच्छा या बहुत अच्छा। अगर आपने अच्छा बोला तो अच्छा बोलेगा, और अगर आपने बहुत अच्छा बोला तो बहुत अच्छा बोलेगा, आपको ऑप्शन देने हैं। उसके बाद क्लोजिंग, पहला सवाल तो ये हो गया, और दूसरा सवाल हो गया आपको सर क्या अच्छा लगा, हमारा प्रोडक्ट या हमारा बिजनेस प्लान। और उसके बाद
अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो भी आपके साथ, और ब्यूटी सलून बोला तो भी आपके साथ। और उसके बाद तो सर आप इसको कैसे करना चाहेंगे, फुल टाइम या पार्ट टाइम? फुल टाइम बोलेगा तो भी आपके साथ, पार्ट टाइम बोलेगा तो भी आपके साथ। और क्लोजिंग करना है और आफ्टर द मीटिंग यानी उसको क्लोज करने का प्रयास करना है। फॉलोअप का एक रूल है, पहला फॉलोअप जब हम करते हैं तो 2% रिजल्ट आते हैं, और दूसरा फॉलोअप करते हैं तो 3% रिजल्ट आता है, और तीसरा फॉलोअप करते हैं तो 5%। 5% आता है, और चौथा फॉलोअप करते हैं 10% आता है, और 5 से 12 बार फॉलोअप करते हैं तो 80% रिजल्ट आता है। यानी कि जो ज्यादा चांसेस है वो 5 बार से लेकर 12 बार फॉलोअप करने में आता है, 80% रिजल्ट आता है। और होता क्या है कि हम एक दो बार फॉलोअप करते हैं, 2-3 बार फॉलोअप करते हैं, सामने वाले का रिजल्ट नहीं निकलता तो हम सोचते हैं कि ये आदमी ज्वाइनिंग नहीं करेगा, ये इसको छोड़ देना चाहिए। अपनी सारी एक जो पिता होता है, पिता जिसकी एक बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढने जाता है, तो क्या पहली बार में उसको लड़का मिल जाता है? नहीं मिलता है। दूसरी बार जाता है, तीसरी बार जाता है, चौथी बार जाता है, लड़का नहीं मिलता है। फिर जाता है, फिर नहीं मिलता है, फिर जाता है, फिर नहीं मिलता है, तो क्या वो ये सोच लेता है कि भाई इस लड़की के लिए कोई लड़का नहीं बना, इसको छोड़ देते, ऐसे ही कुंवारा बैठा देते? ऐसा सोचता है? हर बार नए जोश के साथ, नई उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ जाता है, और एक दिन उसकी पसंद का लड़का उसको मिल जाता है। इसी प्रकार जब हम हर बार एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ और नए जुनून के साथ अपने प्रोस्पेक्ट का फॉलोअप करने के लिए जाते हैं तो रिजल्ट आ जाता है। और हमारे पास में फॉलोअप के 10 से 12 टूल है जो सावन सर ने दे रखे हैं, आप लोगों को ही पता है। और हर बार जब भी जाए, हर बार फॉलोअप लिखित में करें, और हर बार एक नया टूल समझा करके आए। ऐसा ना करें कि सारे के सारे टूल एक बार में ही सिखा करके आ जाए, ऐसा नहीं करना है। 10 से 12 टूल है, एक बार जाएंगे एक टूल बता करके आएंगे लिखित में, दूसरी बार जाएंगे तो दूसरी बार दूसरा टूल बता करके आएंगे, तीसरी बार जाएंगे तीसरी बार में तीसरा टूल बता करके आएंगे। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, जो आपके अपलाइन है, जैसे मान लेते हैं सीरियल टू सीरियल जो अपलाइन आते हैं, पहला खुद जाना है फॉलोअप करने के लिए, उसके बाद अपने जो सीनियर है उनको लेकर के जाना है, और जो पिछली बार जो क्वेश्चन करे थे उनके बारे में पहले ही बता देना है। उसके बाद उनके ऊपर जो है उनको ले जाना है, उनके ऊपर जो है उनको ले आना है। ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्ट डायरेक्ट क्या है कि तोमर जी को ले गए, ऐसा नहीं करना है। तो डायरेक्ट तोमर जी को ले जाएंगे तो क्या होगा, बीच वो उसके बाद कौन करेगा, है ना? तो फॉलोअप का एक तरीका है कि अपने अपलाइन से अपलाइन और अपलाइन और अपलाइन और अपलाइन और अपलाइन, इस प्रकार से फॉलोअप करवाने का प्रयास करना है। और अगर किसी के पास में अपलाइन की प्रॉब्लम है तो बात अलग है, वो एक मजबूरी है, लेकिन अगर है तो सीरियल वाइज लेकर के जाना है। क्या पता सामने वाले आदमी को कौन से आदमी की बात समझ में आ जाए, है कि नहीं जी? अरे चलिए, नेक्स्ट 100% यूजर, यानी कि अगर हम अब हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो 100% यूजर भी हमें बनना पड़ेगा। और 100% यूजर में क्या आता है, प्रोडक्ट मैनुअल यानी कि फोल्डर हमारे पास होना चाहिए प्लान देने के लिए, और रजिस्ट्रेशन हमको करना आना चाहिए, ईमेल करना आना चाहिए, और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। हमारे पास एक अभी नया कंपनी ने एक ब्रोशर लॉन्च किया, ब्रोशर पता है आपको? तोमर जी देखा है ब्रोशर? नहीं सर, पता नहीं चला सर। आया सर? एक बहुत बढ़िया बेहतरीन ब्रोशर कंपनी ने लॉन्च किया है, शेप शॉप ने। 50 रुपए उसका एमआरपी है, उसमें जितने भी प्रोडक्ट है सारे प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट किस चीज से बना हुआ है। मैं किसी दिन जाऊंगा अभी ऑफिस तो मैं ला कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट के बारे में लिखा हुआ पूरी तरीके से कि किस, जैसे मान लेते हैं उसमें नोनी है तो नोनी किस किस चीज से मिलकर बना हुआ है, उसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, और वो हिंदी में अंग्रेजी में दोनों चीजें हैं, क्या फायदा सब लिखा है सर? सब लिखा है उसमें, और किस किस चीज से बना है वो अच्छा भी लिखा हुआ, बहुत बेहतरीन है वो। मैं ठीक किस है। दिन जाऊंगा तो लेकर आऊंगा, समय नहीं मिल रहा है, मैं ला कर दूंगा आपको, ठीक है? ठीक है सर। तो 100% यूजर रहेंगे हमारे पास। फोल्डर होना चाहिए, ब्रोशर होना चाहिए, हमारे पास शुभारंभ एक लिस्ट बुक होनी चाहिए, प्रगति सूत्र होनी चाहिए, और प्लान करने के लिए हमारे पास एक राइटिंग पैड भी होना चाहिए, लैपटॉप भी होना चाहिए, लैपटॉप पॉसिबल नहीं है तो एक मोबाइल तो हो कम से कम, एंड्रॉइड, है ना? ये सारी चीजें हमें रजिस्ट्रेशन करना और 2 सिस्टम से फार्म इशू करा के अपने पास रखना, अपने पास में रखना है।
ये सारी चीजें आती है 100% यूजर, यानी 100% के लिए सारे टूल होने चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा कर रखा है और उसके पास में बंदूक तो है, लेकिन बंदूक में गोला बारूद नहीं, गोला नहीं है, चलाने के लिए गोली नहीं है, तो क्या होगा? क्या वो सुरक्षा कर सकता है क्या? नहीं नहीं कर सकता। अब मार्केट में हम जा तो रहे प्लान करने के लिए, और हमारे पास ना तो फोल्डर है, ना फार्म है, ना ब्रोशर है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो क्या हम किसी को, सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं? नहीं। और ये सारे टूल इकट्ठा करने के लिए हमारे पास में ज्यादा से ज्यादा 1500 से लेके 2000 तक का ये आइटम है। और 1500 से 2000 तक का आइटम में हम क्या कर सकते हैं कि हम एक आदमी पर को जीत करके आ सकते हैं। अभी मैं कहीं पर मैं गया हुआ था, तो हमारे एक सिस्टम की किताब है प्रगति सूत्र, आपके पास होगी, सब लोगों के पास में, अगर ना हो तो उसको ले लेना। तो एक व्यक्ति मिले हमें, मतिउर रहमान नाम था, तो उन्होंने ये बताया कि प्रगति सूत्र में हमारे कुरान में जो बातें लिखी हुई है वो प्रगति सूत्र में लिखी हुई है, यानी कि प्रगति सूत्र को उन्होंने कुरान के बराबर बताया। ये ऐसी किताब है, और जो व्यक्ति एक बार प्रगति सूत्र को ले लेगा, सर, मेरा किसने लिखी है, है? किसकी है सर? ये ओम प्रकाश संजयन जी की? संजय जैन जी की है ये प्रगति सूत्र। अच्छा। और ये बहुत बेहतरीन किताब है, जो व्यक्ति एक बार ले लेगा इसको, आप ये मान लो कि वो इसी किताब को लेगा, दूसरी किताब लेगा ही नहीं, ये गारंटी है इस बात। ये कहाँ से सर, हेड ऑफिस में? ना, ये हेड ऑफिस से नहीं, ये नागपुर से आती है। इसका एक पूरा सिस्टम है, हम अभी मंगा रहे हैं, और इसका जो एमआरपी है वो 270 रुपए है। ठीक है, ठीक है तो आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, सारे लोगों को ये दिलवाओ आप। ठीक है ठीक है सर। ना? हाँ, कम से कम आप 10 से 15 किताब का पेमेंट जमा करवा करके आप मेरे को बता देना, मैं आपको मंगा के दे दूंगा, आपके पते भी घर पहुंच जाएगी। ठीक है, और ये बहुत अच्छी किताब, पूरा का पूरा बिजनेस आपका इस किताब को लेने के बाद, डुप्लीकेशन के बाद, आपका जो बिजनेस है वो पूरा का पूरा ऑटो पायलट में चला जाएगा। इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है लोगों को। ठीक है, और अपने बिजनेस की पूरी नॉलेज उस किताब के अंदर है, प्रगति सूत्र के अंदर। बहुत बेहतरीन किताब है। ये प्रगति पथ के बाद आई सर ये? हाँ जी, हाँ जी, पहले प्रगति पथ आती थी, अब प्रगति पथ को एडवांस कर दिया गया है प्रगति सूत्र के नाम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, ये बहुत बढ़िया किताब है, सबको दिलाओ आप। ठीक है ठीक है सर। जी, आगे आगे चलिए नेक्स्ट। अब आता है बी ए टीम प्लेयर, टीम भावना से काम करना है। पहला ऑप्शन है नो क्रॉस लाइनिंग, यानी किसी के साथ क्रॉस लाइनिंग नहीं करनी है। क्रॉस लाइनिंग करना एक अपराध है। ठीक है, क्रॉस लाइनिंग नहीं करना है। उसके बाद काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन डेली, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं दिन भर अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग शाम को फोन करके देनी है। ठीक है ना? और जो भी चीजें है तो वो आपको अपने अपलाइन को बताना, ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, तो आपका अपलाइन आपके काम में सुधार करे। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, जहां भी अपने अपलाइन को लेके जा रहे हैं तो वहां पर अपने अपलाइन का प्रमोशन करना है, ना कि सामने वाले व्यक्ति का। क्योंकि अगर आपने सामने वाले व्यक्ति का प्रमोशन करा तो वो आपके अपलाइन की बात को ध्यान से नहीं सुनेगा, इसलिए आपको हमें हमेशा अपने अपलाइन को ही प्रमोट करना है। उसके बाद टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, ये टीम की फुल फॉर्म है, आओ मिल करके हमेशा ज्यादा प्राप्त करें। टीम भावना से काम करना है। यहाँ पर एक स्लाइड भी दी गई होगी टीम भावना के बारे में, एक स्लाइड होगी। वो स्लाइड क्या है, एक स्क्रीन में यहाँ दिखाई देगा, दिखाना सर, आप नेक्स्ट करिए। हाँ, ये पिक्चर है, इसमें एक पिक्चर में दो गधे हैं और इन गधों के सामने दो चारा डाला गया है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। इनको चारा खाना है। तो दूसरी स्लाइड में आप क्या देख रहे हैं कि ये जोर लगा रहे हैं चारा खाने के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। तीसरी स्लाइड में क्या कर रहे हैं, और ज्यादा जोर लगा रहे हैं, इनकी टांगे उड़ गई लेकिन फिर भी ये चारा नहीं पकड़ पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। चौथी स्लाइड में ये बैठकर डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए, कि चलो भाई टीम वर्क में काम करते हैं, चलो पहले एक तरफ का निपटाते हैं और फिर दूसरी तरफ का निपटाते हैं। तो इस प्रकार से हम भी अगर हम टीम वर्क में काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। इसका नाम है टीम टुगेदर एवरीवन ऑन अचीव मोर। जी, आगे चलिए। टेप बुक फंक्शन, अभी जो है टेप सीडी और डीवीडी में कन्वर्ट हो गए। आजकल यूट्यूब में बहुत सारा ज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन मैंने भी आपको बताया था, मैं अगर आया था उससे मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज्यादा हम ज्ञान
नेटवर्क में ऑनलाइन लेने का प्रयास करते हैं उनसे भी कोई फायदा नहीं है, सिर्फ हम मोटिवेट हो जाते हैं, बाकी हमें उसमें ज्ञान नहीं मिलता है। हमें वो चीजें सुननी है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसकी वजह से लोग डायमंड बन रहे हैं। लोग क्या करते हैं कि किसी डायमंड की स्पीच को सुन स्पीच सुन रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें ये डायमंड बन कैसे रहे, ये रूबी बन कैसे रहे, ये डबल डायमंड कैसे बन रहे हैं, ट्रिपल डायमंड कैसे बन रहे हैं, हमें इन चीजों का विशेष ध्यान देना है। तो वो मैंने बताया था, जिसकी टीम में कोई व्यक्ति नहीं है जीरो, संदीप जी। है ना, हाँ जी। 0 से 18 की टीम वाला व्यक्ति सिर्फ 8 स्टेप की ट्रेनिंग सुनेंगे। उसके बाद 18 से 50 तक की टीम का व्यक्ति आग ही आग सीडी सुनेंगे, और 50 से प्लस वाले व्यक्ति सिर्फ नजरिया सीडी सुनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सुनेंगे। ठीक है, ज्ञान बहुत बड़ा बड़ा, जितना ज्यादा ज्ञान प्राप्त होगा उतना दिमाग खराब होगा, कोई फायदा नहीं है। जो जो हमारे काम का है, जिस चीज को सुनकर लोग डायमंड बनने, वो हमें सुनना चाहिए। तो उसके बाद किताब किताब पढ़ने के लिए, पढ़ने से, क्योंकि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं हो सकती है, अगर बोरी को खड़ा करना है तो उसमें कुछ भरना पड़ेगा। हर एक आदमी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये हमारा स्मार्ट वर्क करता है, नीचे का हार्ड वर्क करता है। तो गर्दन से नीचे के हिस्से को स्वस्थ रखने के लिए हम तरह तरह की चीजें खाते हैं, विटामिन प्रोटीन खाते हैं, लेकिन मेन जो है वो हमारा ऊपर का हिस्सा है, दिमाग वाला हिस्सा है। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हम क्या करते हैं, हमें किताब पढ़नी चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्लाइड नहीं आ रही, नीलम मैडम आ रही, स्लाइड नहीं आ रही। सर स्लाइड हटा दी कैसे टाइम। अच्छा अच्छा, हट गई तो कोई बात, हाँ आ गई। जो किताब पढ़नी चाहिए और फंक्शन मोटिवेट होने के लिए। अब यहाँ कुछ लाइन लिखी है, ए ड्रॉप ऑफ इंक मे मेक ए मिलियन थिंक, यानी कि एक स्याही की बूंद हजारों विचार बना सकती है, लॉर्ड ब्रायन ने बोला है। यू आर द सेम टूडे एज यू विल बी इन 5 years, एक्सपेक्ट 4 to think, यानी आज आप जैसे हैं अगले 5 साल भी ऐसे ही रहेंगे, इन दो चीजों के बिना। द पीपल यू मीट एंड द बुक यू रीड, यानी आप यदि लोगों से नहीं मिलते और यदि आप किताबें नहीं पढ़ते। बात समझ रहे हैं ना, यानी कि हमारी लाइफ में आने वाले 5 साल तक भी कोई बदलाव नहीं आएगा इन दो चीजों के बिना। पहली चीज, यदि हम लोगों से नहीं मिलते, और दूसरी चीज, यदि हम किताबें नहीं पढ़ते। तीसरा लिखा है, एन इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पे द बेस्ट, यानी कि अपनी नॉलेज के ऊपर किया गया खर्च हमें डबल रिटर्न करके देता है। जो व्यक्ति नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता है, वो व्यक्ति को कभी कुछ नहीं प्राप्त होता है। जैसे आपने देखा किसी घर में जो बड़े और समझदार लोग हैं, वो हमेशा अपनी नॉलेज पे पैसा खर्च करते हैं। उसके बाद, द मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स हैज नो एडवांटेज ओवर द मैन हु कांट रीड देम, यानी कि वह व्यक्ति जो किताबें नहीं पढ़ता और वह व्यक्ति जो किताब पढ़ना नहीं जानता, उनमें दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क है? यानी इसमें लिखा है कि द मैन हु डज नॉट रीड बुक, यानी कि जो व्यक्ति अच्छी किताब नहीं पढ़ता और उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उसके जैसे जो पढ़ना नहीं जानता। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि जो व्यक्ति अच्छी किताबें नहीं पढ़ता, उसको कोई फायदा नहीं मिलता, उसके उसके जैसा जो पढ़ना नहीं जानता। यानी कि एक व्यक्ति तो पढ़ना जानता ही नहीं है, और एक व्यक्ति पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं है। तो दोनों में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो उनको फायदा क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, है ना। उसके बाद, मैनी टाइम्स द रीडिंग ऑफ ए बुक हैज मेड द फ्यूचर ऑफ ए मैन, यानी कि बहुत बार किताबें पढ़ने से एक व्यक्ति का फ्यूचर बन सकता है। इसमें ऐसा बताया गया है, आपने देखा होगा आपके पड़ोस में कोई बच्चा पढ़ता था, कई बार किताब पढ़ता था बहुत ज्यादा, जब आपकी आंखें खुली तब आपने उसको पढ़ते हुए देखा, तो वो आज की डेट में किसी ना किसी अच्छी पोजीशन पर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो ऐसी यदि हम अपने सिस्टम की किताबें पढ़ते हैं तो हमारी दिन प्रतिदिन नॉलेज बढ़ती है, लेकिन हमें पढ़नी वही है जो हमारा सिस्टम बोलता है। ऐसा नहीं कि हम खाली किताब ही पढ़ रहे हैं, इसमें ये सब चीजें बताई गई। जी आगे चलिए, एक स्लाइड और होगी इसमें लास्ट में।
संदीप जी एक स्लाइड और होगी। हाँ सर, कंटिन्यू कर दिया है, शायद थोड़ा नेट स्लो होगा, देखना अच्छा, सर आगे होगी। हाँ इसके बाद भी है क्या और आगे? हमारा जीवन। जी सर है, मैंने कर दिया आगे। हाँ रिकमेंडेड बुक है, बहुत सारी किताबें हैं यहाँ पर। और आगे चलो, और एक लास्ट की स्लाइड होगी, लास्ट की। ये बहुत सारी किताबें हैं। अभी हमें अभी जो मैं किताब पर जोर देना है वो देना है प्रगति सूत्र पे। ये वीकली इंडेक्स कार्ड है, इसके बारे में भी है। ये मेरे पास में इसके प्रिंट आउट है, अगर आप चाहो तो मैं आपको प्रिंट आउट दे सकता हूँ ये सारी ठीक है चीजें। सर। बिलीव इन गॉड, ही विल डू योर हाफ वर्क बट ओनली द लास्ट हाफ, ही हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। यानी कि भगवान पे भरोसा रखें, वह आपकी मदद करता है, लेकिन आपके आधे से आधा वह उसकी मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। आई बात समझ में? यानी कि भगवान पे भरोसा रखना है, लेकिन अपना काम भी करना है। ऐसा नहीं खाली भगवान के भरोसे बैठना है, क्योंकि भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो खुद की मदद खुद करता है। एक स्टोरी है, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आप लोगों को। एक व्यक्ति था जो भगवान का भक्त था, और वो एक बार एक गांव में बाढ़ आई। तो जब बाढ़ आई तो अनाउंसमेंट किया कि भैया गांव खाली कर दो, गांव डूब जाएगा, अपना कहीं और जाकर शिफ्ट हो जाओ। तो सब लोगों ने गांव खाली कर दिया। एक व्यक्ति था वो नहीं गया। तो जब वो नहीं गया तो उसको पूछा कि भाई तुम भी चलो। उसने बोला नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग चले जाओ, मैं यही रहूंगा। सब लोग चले गए। तो जब जब एक बार क्रॉस चेक करने के लिए नाव आई, देखने के लिए कि चलो कोई छूट तो नहीं गया, देख लेते एक बार, तो एक व्यक्ति मिला, वो छत पे चढ़ा हुआ था। तो नाव वाले ने बोला भैया आजा, नहीं तो डूब जाएगा। तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो चले गए। तो फिर एक बार हेलीकॉप्टर आया देखने के लिए, कोई आदमी बस तो नहीं गया, देख लेते एक बार क्रॉस चेक करने के लिए। तो एक आदमी को देखा, वो छत पे चढ़ा हुआ था। तो उन्होंने रस्सी डाली, भाई रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ जा, नहीं तो डूब जाएगा, मर जाएगा। बोलो नहीं कोई बात नहीं, मैं तो भगवान का भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे ही होता क्या है, वो लास्ट में पानी बढ़ना था, बाढ़ आ गई, वो डूब के मर गया। अब मरने के बाद वो ऊपर जाता है भगवान जी के पास और बोलता है भगवान, मैं तो आपका भक्त था और आपने मुझे तो मार दिया, तो मुझे आपकी भक्ति का क्या फायदा मिला? तो उसने बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला भाई एक बात बता, जब गांव में बाढ़ आई थी अनाउंसमेंट कराया गया था? बोले हाँ जी कराया गया था। तो फिर तू क्यों नहीं गया था? उसके बाद दूसरी बार नाव आई थी बचाने के लिए, तू क्यों नहीं गया था? उसके बाद हेलीकॉप्टर आया था? बोले हाँ आया था। तो फिर क्यों नहीं गया था? फिर मेरी गलती है क्या? मैं तो डायरेक्ट तो लेने के लिए आऊंगा नहीं, तो मैं तो कहने गई कोई ना कोई माध्यम बेचूंगा ना। तो ऐसी भगवान ने हमें एक माध्यम दिया है ना। एक माध्यम मिलता है, वो डायरेक्ट भगवान तो देना आएंगे नहीं, किसी ना किसी व्यक्ति के रूप में कोई ना कोई माध्यम मिलता है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो कहीं ना कोई भेज तो भगवान ही रहा है। यस तो सर। भगवान भी सिर्फ उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अब जो डिपेंड होकर बैठा रहेगा, हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा, उसका क्या हो सकता है बताइए? कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर। कुछ भी नहीं हो सकता है। तो इसी के साथ में दोस्तों इस मीटिंग को समाप्त करते हैं। इसमें कोई बात अगर ऐसी वैसी लगी होगी तो वो मेरी अपनी होगी, उसको आप इग्नोर करेंगे। और यदि आप थैंक यू सर, थैंक यू। दोस्तों, आप सर ने हमें बहुत बड़ा ट्रेनिंग दिया, सर का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और दोबारा भी सर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर हमें दोबारा भी मौका दें और सर के ट्रेनिंग सीजन के लिए सर का जोरदार धुआंधार तरीके से हम ताली बजाकर सर का सम्मान करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर कल टाइम मिलेगा क्या सर?